जिन्होंने देश की आज़ादी में अंग्रेज़ों का साथ दिया, आरएसएस के लोगों ने जो है अंग्रेज़ों का साथ दिया। देखिए पूरा देश मोदी जी के खिलाफ है। और इंडिया का जो हमारा गठबंधन हुआ है ये इसलिए हुआ है कि एनडीए को हराना है। ये एनडीए है कौन? ये एनडीए वो है जो नाथूराम गोडसे का जो सपोर्ट करता है। आप पूछेंगे कैसे? तो आपने देखा होगा कि इससे पिछली बार जो है पार्लियामेंट जब चल रही थी तो साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने पार्लियामेंट में ऑन रिकॉर्ड क्या कहा था कि नाथूराम गोडसे देशभक्त हैं। और हमारी लड़ाई है आतंकवादियों से, और आतंकवादी देश का पहला था नाथूराम गोडसे। हिंदुस्तान के कानून में और हिंदुस्तान के संविधान में आप ये उठा के देखिए कि हिंदुस्तान जब आज़ाद हुआ तो उसका सबसे पहला आतंकवादी कौन था? तो वो था नाथूराम गोडसे। और भाजपा जो है नाथूराम गोडसे की जो पूजा करती है, उनके सांसद जो है लोकसभा में कहते हैं कि वो देशभक्त हैं। तो हमारी लड़ाई आतंकवादियों से है। वो सबको मानने वाली पार्टी है, सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबका विश्वास वाली पार्टी है। अगर सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं तो हमारे कहने का मतलब यह है कि जिन्होंने देश की आज़ादी में अंग्रेज़ों का साथ दिया, क्या उनको भी हम मानेंगे? हमारे जो है पूर्वजों ने अपनी जो है फांसी पर चढ़ गए, जेलों में ज़िंदगी बिता दी, जो है कारावास में बम से उड़ा दिए गए, गोली से उड़ा दिए गए। उसके बाद भी आरएसएस के लोगों ने जो है अंग्रेज़ों का साथ दिया, और आज भी वो जो है अंग्रेज़ों का साथ दे रहे हैं। आज हमारा देश कहाँ है? पुलवामा अटैक हो गया, वहाँ के जो है गवर्नर ने क्या कहा आपने सुना होगा। मीडिया के माध्यम से हमने जो भी हमें जानकारी मिला कि उसमें सरकार की जो है ना बहुत बड़ी जो चूक रही। वो चाहते थे कि बाई एयर जाएं, लेकिन उनको बाई रोड जो है ना क्यों ले जाया गया? ये सब राजनीति है। और देश के प्रधानमंत्री अपने गद्दी को बनाए रखने के लिए इस देश की जनता की कभी भी हत्या करा सकते हैं, कहीं भी दंगा करा सकते हैं। आप लोग अलर्ट रहिए, क्योंकि ये जो देश है ये ऐसे आदमी के हाथ में है जैसे कि एक जो हिटलर था, उसी तरह से ये उससे भी बड़ा हिटलर है। 15 अगस्त को मोदी जी ने कहा है कि 2024 में फिर से लाल किले पर मोदी जी ही तिरंगा फहराएंगे। देखिए 2024 की आप बात करते हैं, हमारा तो ये मानना है कि हमारे गीता में भी लिखा है कि अगले क्षण का कोई भरोसा नहीं है। तो 2024 में तो अभी बहुत समय है। अभी आपको क्या मालूम है कि अगले जो है ना 10 सेकेंड के बाद हम जीवित होंगे या नहीं होंगे। तो इस तरह की जो बातें कह रहे हैं उनका घमंड और उनका अहंकार बोल रहा है। हमारे राहुल गांधी ने पार्लियामेंट में कहा था कि रावण को राम ने नहीं मारा, रावण को उनके अहंकार ने मारा। मोदी जी का घमंड उनको 2024 में मारेगा। मोदी जी का अहंकार जो है उनको जो है ना 2024 की जो लोकसभा चुनाव में उनको जो है यहाँ की जनता जो है ना वोट की ताकत से उनको पार्लियामेंट से भगाने का काम करेगी। देश के भविष्य की बात करना, इसको भी अहंकार बोलते हो आप? देश की जो भविष्य की कहाँ बात कर रहे हैं? अगर देश की भविष्य की बात करते तो उन्होंने कहा था कि हम सालाना 2 करोड़ रोजगार देंगे और हम जो है 15-15 लाख रुपए खाते में देंगे। और उनके जो बहुत करीबी हैं अमित शाह जी, जो केंद्र में होम मिनिस्टर हैं, उन्होंने एक जो है मीडिया में कहा कि तो जुमला है। तो जिस प्राइम मिनिस्टर की लैंग्वेज जुमला हो और जिसका बात जो है ना एक जो गृह मंत्री कहे कि जो है जुमला है, तो उस जो है प्रधानमंत्री की कोई वैल्यू नहीं है, ना उस जो है गृह मंत्री की कोई वैल्यू है। राहुल गांधी भी तो कह दिए जनता को, जो उनको वोट नहीं देता बोलते रावण कह दिए। देखिए वोट जो है हमारी देश की जनता ने हमें 70 बरस दिया है। तो रावण कैसे कह दिए? रावण किसको कहा गया? उसके पीछे का कारण देखिए, जनता को नहीं कहा गया है, रावण कहा गया है। जो भारतीय जनता पार्टी के लोग जो रावण की विचारधारा को मानते हैं, हमारी माँ सीता, इस देश की हर एक बेटी माँ सीता है, माँ दुर्गा है, उसका कपड़ा उतार करके और उसको जो है बेरहमी से दौड़ाया गया, उसका बलात्कार किया गया। तो हमारे राहुल गांधी जी कहते कि वो जो लोग हैं वो रावण है। रावण की सत्ता है इस समय इस देश में। राम जो है नाम के लिए है, और राम के नाम पे देश को ठगने का काम अगर किसी ने किया है तो वो बीजेपी और आरएसएस ने किया है। मोदी जी ने कहा है कि हालात सुधर जाएंगे बहुत जल्दी मणिपुर के। सुधर रहे, हालात सुधर रहे हैं। हालात अगर सुधर रहे हैं तो इनको अमेरिका, लंदन और जो कर्नाटक में जो है चुनाव प्रचार न करके एक बार मणिपुर जाइए ना। क्या वो हमारे देश का हिस्सा नहीं है? क्या वहाँ के नागरिक क्या हमारे भारत के जो संविधान के दायरे में नहीं आते हैं? क्या हमारी आईपीसी की धारा वहाँ लागू नहीं होती है? अब पूरे जो है देश में अगर कोई खिलाड़ी एक जो है छक्का मार दे तो उस पर ट्वीट कर देते हैं।
अगर कोई खिलाड़ी की तबीयत खराब हो जाए तो उसको कहते हैं कि ईश्वर उनके जो है स्वास्थ्य को सही करे। और मणिपुर की जनता को जो है बेरहमी से मारा पीटा जा रहा है। अरे 140 आश्वासन दिए हैं, आश्वासन- ये हालात जल्दी ही इस पे काबू किया जाएगा। आश्वासन से पेट नहीं भरेगा। पेट भरने के लिए आपको खाना चाहिए, वहाँ की सल्तनत को बरकरार करने के लिए वहाँ फोर्स को ताकत देनी चाहिए। हमारे फोर्स की ताकत को मोदी जी ने छीनने का काम किया है। नहीं तो 24 घंटे में लॉ एंड ऑर्डर को काबू में करने की अच्छा, एक ताकत बात- हमारे आर्मी सेना के पास है। और हमारे देश के जवानों ने जब जब देश पे आफत आई है, हमारे देश के जवानों ने हमेशा अच्छा, एक- अपने सीने पे गोली खाया है, लेकिन देश को आग में नहीं डालने दिया। ये मोदी सरकार आश्वासन के नाम पे देश को आग में डालने का काम कर रही है। अच्छा एक बात बताओ, 15 अगस्त को भाषण सुना मोदी लाल किले से? हाँ, जुमला सुना है। भाषण सुना? क्या जुमला है। क्या दिए बताइए। मोदी जी ने बोला कि 140 करोड़ देश की जो जनता है वो परिवार है, परिवार माना है अपना, और आप इस तरह की बात कर रहे हो। परिवार अगर वो मानते तो हम आपको एक चीज बताते हैं कि जंतर मंतर के सामने जो है हमारी जो बहनें थी जो गोल्ड मेडल लेके आई थी विदेश से, उनको घसीट घसीट के मारा गया दिल्ली पुलिस के द्वारा। क्या वो जो है उनकी बेटी नहीं है? परिवार कह देने से हो जाएगा? परिवार मानना ना चाहिए। आप अगर मेरे बड़े भाई हैं, अगर मैं गलत रास्ते पे जा रहा हूं, अगर कोई मुझे मार रहा था मुझे बचाएंगे तब ना आप जो है ना बड़े भाई का फर्ज अदा करेंगे। सिर्फ कह देने से परिवार हो जाएगा? ये सब जुमला है। इनको सियासत करनी है और ये सियासत के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। इससे ज़्यादा और कुछ नहीं कहेंगे आपसे। और बताइए, देशभक्त है मोदी जी। देशभक्त अगर होते तो जो है सबसे पहले मणिपुर में जाके देश जल रहा है उसको बचाते, हरियाणा जल रहा है उसको जाके बचाते, दिल्ली में दंगा हो रहा था, अमेरिका का राष्ट्रपति आया हुआ था और ये जो है ना जो प्रधानमंत्री चुप थे और उनका सांसद जो है ना आग जो है ना आग दे रहा था भाषण, लेकिन उसमें कोई कार्रवाई नहीं हुआ। उसको दिल्ली का प्रदेश अध्यक्ष कौन बनाया दे जा रहा है। कौन दे रहा था आग? वो जो है एक जो कपिल मिश्रा है, क्या नाम है उसका? अच्छा एक बात बताइए, आप उस बात को छोड़िए, आप ये बताओ कि देश की जनता क्यों नहीं भरोसा कर रही, जबकि दुनिया में डंका बज रहा मोदी जी का और आप जैसे लोग देश में रह के मोदी जी पर भरोसा नहीं कर रहे। देखिए, मोदी जी पे जो है देश की जनता ने जो है दो बार भरोसा किया, एक बार नहीं किया, दो बार भरोसा किया। उन्होंने क्या कहा था कि अच्छे दिन आएंगे, महंगाई कम हो जाएगी। आज बताइए 400 का सिलेंडर 1300 में है। हम लोग बिहार राज्य से आते हैं, अति पिछड़ा राज्य है। 1300 का सिलेंडर कौन खरीदेगा गरीब आदमी? 100-150 रुपए डीजल पेट्रोल हो गया है, महंगाई से लोग मर रहे हैं। अब देश की जनता उनको नकार रही है। झूठा जुमलेबाज सरकार और लोगों को जो है धोखे में रखने वाली सरकार से लोग उब चुकी है। अब इस देश में चाहिए कांग्रेस की सरकार। कार्रवाई की गारंटी दे रहे हैं, भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कार्रवाई की। भ्रष्टाचारी का ऐसा गारंटी दे रहे हैं कि अभी अजीत पवार जी जो थे वो जब भाजपा में नहीं थे तो उनके पास CBI ED जा रहा था, और जैसे ही भाजपा में गए तो उनको उप मुख्यमंत्री की माला पहना दिया गया और प्लस उनको वॉशिंग पाउडर जो आता है निरमा, पहले वॉशिंग पाउडर निरमा, दूध से सफेदी, ऐसा साफ हो गया कि साफ कैबिनेट मंत्री बना दिए उत्तर प्रदेश जो है ना महाराष्ट्र का उप मुख्यमंत्री। बाहर बीजेपी ऐसा जो है गंगा जल कहाँ से लाते हो? उस पर कोई आरोप नहीं किया, तो कोई आरोप नहीं। ज्योतिराज जो सिंधिया का इतना बड़ा यस बैंक का जो था घोटाला था, जब वो बीजेपी में चले गए तो कहाँ गया घोटाला? भाजपा में आप चले जाइएगा तो आप गंगा की तरह पवित्र हो जाइएगा। और सुनिए, और आप जो है भाजपा में नहीं जाइएगा तो आप जो है कैसे रहिएगा? नाली रहिएगा, कीड़ा रहिएगा। यही है इस देश का दो भारत बनाने की प्रयास है, एक भारत अमीरों का, एक भारत गरीबों का। भारत बन रहा, अखंड भारत, अखंड भारत की बात करिए। अखंड भारत, अखंड भारत होता ना तो नीरव मोदी 100 करोड़ 200 करोड़ 500 करोड़ अरबों खरबों रुपए लेके नहीं भागता। वो इस देश में रहता, उसको जेल में रहना पड़ता और सारा पैसा यहाँ देना पड़ता। इसके लिए एक्शन। मेहुल चौकसी, नीरव मोदी, विजय माल्या, सब मोदी ही मोदी है। कानून यूपी बिहार में अगर यादव की सरकार है तो सारे यादव चोर हो जाते हैं, और जब मोदी जी प्रधानमंत्री है तो सब मोदी जब भाग रहे हैं पैसा ले लेके, तो उनका क्या कहिएगा? संभाल के बोलिए, राहुल गांधी वाली भाषा मत बोलिए। बात यह है कि सच्चाई बोलेंगे चाहे फांसी पर चढ़ जाए। हम लोग जो है राहुल जी के सिपाही हैं और हम लोग इंडिया वाले हैं, कुछ भी कैसे बोल देंगे। जब प्रधानमंत्री के बगल में कोई जो है ना बिल्कुल फोटो खिंचा रहा है और वो देश का अरबों रुपया लेके भाग जाए तो क्या कहिएगा? जो चौकीदारे सुनिए ना, सैया भैया कोतवाल तब डर काहे का? जब उनका सैया प्रधानमंत्री होगा तब न भाग गए। अगर वही हम लोग की सरकार होती तो उनको खींच के ले आते और जूता से मार के पैसा लेते। फोटो राहुल गांधी भी खिंचवाते हैं खेतों में जाके,
ट्रक पे बैठ के सब्जी मंडी में जाके सुनिए ना। कहानी खिंचवाते हैं। सुनिए, मोदी जी से कहिए कि जाएं जो है ना किसानों के खेतों में हाल चाल जाने कि कैसे जो है ना डीजल की महंगाई से ट्रैक्टर नहीं चल रहा है खेत में। वो भी पोज देते हैं राहुल हाँ, गांधी। यूरिया का खाद जो है कहाँ हमारी सरकार में 150 का था, 300 का यूरिया का खाद मिल रहा है। डीएपी की क्या रेट है? हम लोग किसान हैं, खेती इतना महंगा हो गया है कि मोदी जी अगर किसानों के पास गए तो जूता से मार के किसान भगाएंगे। अच्छा एक बात बताइए, आपने तमाम कमियां गिना दी, लेकिन जनता फिर क्यों मोदी मोदी कर रही है? जनता जो है देखिए उनको जो है कर्नाटक में बोले जय बजरंग बली, अब जो है बजरंग बली जी ऐसा गद्दा मारे कि चलेगा सीधा पीएमओ ऑफिस में जाके बैठ के चाय पी रहे हैं। क्या बात है। तो बजरंग बली भी बुझ गए कि तो हमारे जो है देश में भगवान राम को नहीं छोड़ा तो हमको कहाँ छोड़ेगा, इससे पलरा छुड़ा लो। तो बजरंग बली भी इनका साथ छोड़ दिए हैं और भगवान श्री राम भी यूपी में 2024 में साथ छोड़ देंगे और मोदी जी जो है 24 में सीट छोड़ के चले जाएंगे गुजरात। राहुल गांधी में काबिलियत नहीं है, वो कह रहे संसद में फ्लाइंग किस कर रहे हैं, देख रहे हैं आप? देखिए हमारे नेता जो है अमेरिका लंदन से पढ़ के आए हैं। हाँ। ये कोई चाय बेचने वाले थोड़े ना है। हाँ। और ये जो चाय कहाँ बेचे हैं आज तक, हैं? सुनिए ना, चाय कहाँ बेचे हैं किसी को आज तक पता नहीं चला और डिग्री फर्जी लाला के दिखा रहे हैं। तो ऐसा फर्जी प्रधानमंत्री और ऐसा फर्जी जो है देश का आज तक नहीं हुआ इतिहास की में। स्मृति ईरानी कह रही महिलाओं का अपमान किया राहुल गांधी ने, फ्लाइंग किस दी है। स्मृति ईरानी से हम आदर से कहना चाहते हैं कि जब आपके विधायक कुलदीप सिंह सेंगर उन्नाव का जब एक बेटी का बलात्कार किया तो उस दिन काहे नहीं बोल रही थी। चिन्मयानंद स्वामी जो अटल जी के समय में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री थे, उनका वीडियो वायरल हुआ, एगो लड़की उनका जो है मालिश कर रही है, उनका शरीर नंगा है, उस दिन काहे नहीं बोली। मणिपुर में जो हमारे बहनों को नंगा करके घुमाया गया, उनका बलात्कार किया गया, मणिपुर पर जो है ना स्मृति ईरानी काहे नहीं दूसरे का भतार छीनने वाली आज हमको जो है ना ये बताएगी कि जो है ना क्या गलत है क्या सही है। एगो कहावत है कि सुनिए ना, तो आप भी गलती करेंगे। एगो कहावत है कि 100 चूहे खा के बिल्ली चली हज को। आए अपने गिरबान में झांक के देखे भारतीय जनता पार्टी की उनमें क्या कमियां हैं। अरे मंत्री है वो, मंत्री जी को आप ऐसे बोलते हो। मंत्री हैं तो क्या हुआ, इस देश का हर एक नागरिक को बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के संविधान की ताकत है कि लोकतंत्र की आज़ादी को कोई नहीं छीन सकता। हम अपने आप को गर्दन जो कलम करा लेंगे, फांसी पर चढ़ जाएंगे, लेकिन आरएसएस वाले का गुलामी और भाजपा का गुलामी नहीं करेंगे। आर पार की लड़ाई होगी, गोली खाने के लिए तैयार है जितेंद्र यादव, फरियाद ले जब मन है। जितेंद्र यादव जी किसको क्या देख रहे हैं 24 में कौन बनेगा प्रधानमंत्री? हमारा इंडिया का गठबंधन है, हमारा जो है देश के जो है युवाओं और देश के जो है महिलाओं और देश के जो है ना जो है भविष्य की लड़ाई है। जो भी हमारे देश के जो बेहतर होंगे उस समय जो प्रधानमंत्री चुन लिया जाएगा, लेकिन देश को बचाना है बेरोजगारी से, जो है भूखमरी से, नफरत से, हिंसा से, बेरोजगारी और जो हमारी महिलाओं के ऊपर जो अत्याचार हो रहा है, और न्यायपालिका को बचाना है। सुप्रीम कोर्ट आके 4 जज बोले कि हमको नहीं काम करने दिया जा रहा है लोकतंत्र में, अगर हम नहीं आवाज़ उठाएंगे तो हमारी पीढ़ियाँ हमको माफ़ नहीं करेगी। तो जब सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस जो है इतने डरे हुए हैं तो हम आपकी क्या औकात है। फिर भी हम कहते हैं कि चलो एक बार जो है आमने सामने लड़ लो। 2024 में इलेक्शन कमीशन अगर ईमानदारी से चुनाव करवा दे तो मोदी आज चुनाव हार जाएंगे और हमारी पूरी जो है 24 घंटा आँख खोल के रखेंगे। अगर अब की बार चुनाव में अगर ये जीत गया तो देश में चुनाव नहीं होगा। तो फ्लोर टेस्ट से भाग गए आप लोग, क्या बोल रहे हैं? फ्लोर टेस्ट से काहे भाग गए? टेस्ट जो हो रहा था, फ्लोर टेस्ट से नहीं भागे। मोदी जी खाली अपना ही भाषण कर रहे हैं। अच्छा, कभी कम से कम अपने अंदर गिरबान में तो झांक के देखिए कि मणिपुर में क्या हो रहा है, उस पर तो जो बयान दीजिए। युवा बेरोजगार है उस पर तो बयान दीजिए, खाली अपना ही भाषण दीजिएगा।